पहली एप्स्टीन फाइल्स और अब मधु किश्वर। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का रवैया तो साफ साफ दिख जाता है। वो पीएम की छवि पर पिछले 10 साल से लगातार हमले कर रहे हैं। किसी तरह पीएम को करप्ट साबित कर दें और किसी तरह उन्हें काम न करने दें, मगर यहाँ बात कुछ हजम नहीं हो रही। मधु किश्वर ने कहा कि उन्होंने 2014 से ही दूरी बनानी शुरू कर दी थी, मगर उसके बाद भी 2019 तक पीएम की तारीफों के पुल बांधती रहीं। पिछले 12 साल में पीएम को भारत माता का एक्सेप्शनली गिफ्टेड सन बताना, उनके सीएम के तौर पर अचीवमेंट्स और उनकी इंटरनेशनल डिप्लोमेसी को इम्प्रेसिव बताना, ये सब ट्वीट्स करते वक्त क्या वो किसी सस्ते नशे के असर में थीं? तब याद नहीं आया कि पीएम में इतनी सारी कमियां हैं। ये अचानक क्या हो गया? जितने भी लोग मधु किश्वर को जानते हैं, चाहे वो उनको पसंद करते हो या नहीं, वो ना तो उनकी बातों को और ना ही उनकी हरकतों को सीरियसली लेते हैं। कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि मधु ने उन्हें खुद ये कहा था कि उनको उम्मीद थी कि पीएम उन्हें राज्यसभा तक पहुंचाएंगे। हालांकि इनकी अपॉर्चुनिस्टिक पर्सनालिटी के सबूत सिर्फ आज सामने नहीं आ रहे हैं। सैयद अली शाह गिलानी और यासीन मलिक जैसे आतंकियों को मंच देने से लेकर जवाहरलाल नेहरू और गांधी जी को गे बताना और रिया चक्रवर्ती के पिता पर अपनी बेटी को सेक्स बेट की तरह इस्तेमाल करने का इल्जाम साफ दिख रहा है कि वो अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं। और क्या पता कि इनकी स्क्रिप्ट कोई और ही लिख रहा हो, देश के अंदर या शायद देश के बाहर। हम सब जानते हैं कि देश और विदेश में ऐसे कई लोग हैं जिनको ये बात पच नहीं रही कि इंडिया ग्लोबल मैप पर एक ताकतवर देश के रूप में उभर रहा है। आज इंडिया के साथ हर कोई दोस्ती करना चाहता है और इंडिया की उस इमेज को बनाने वाले का नाम भी किसी से छिपा हुआ नहीं है। कुछ दिन पहले ही एक अमेरिकी अधिकारी ने ये कहा था कि हम चीन वाली गलती इंडिया के साथ नहीं करेंगे। क्या मतलब था इस बात का? क्या इसके पीछे कुछ छुपे हुए मायने हैं? क्या इसीलिए पहले एप्स्टीन फाइल्स को बेवजह मुद्दा बनाया गया और फिर अब मधु किश्वर एक नई कहानी लेकर आई हैं? क्या सब एक ही टूलकिट का हिस्सा नहीं लगते?